डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग चिकन पुलाव, जो सिंपल भी है और टेस्ट बिल्कुल जबरदस्त, हर दाने में चिकन का जूसी टेस्ट और खुशबूदार मसालों का ऐसा परफेक्ट कॉम्बो जो खाते ही दिल खुश हो जाए। ये रेसिपी उन तीनों के लिए परफेक्ट है जब आप लोगों का कुछ इजी फीलिंग और फुल देसी टेस्ट वाला बनाने का दिल हो। तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आपका जो चिकन पुलाव है वो बिल्कुल जूसी बनेगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पोट लिया है। पोट का हमेशा, पतीला हो, जो भी चीज हो, कढ़ाई हो, उसका हमेशा खुला और बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपके जो चावल है वो बिल्कुल खिलकर बनेंगे। तो यहाँ पे हाफ कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। और कुछ इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 2 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल हैं और 1 टीस्पून इसमें काला वाला जीरा है, 1 इसमें सिनेमन स्टिक है यानी कि दालचीनी, और 4-5 जो है वो सब्ज इलायची है, और 2 इसमें कड़ी पत्ता जो है। ये हम इसमें इतनी देर ही बस इसको फ्राई करेंगे कि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। 2-3 मिनट करेंगे। चलें, यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज के लिए थे और वो हम इसमें डाल देंगे। और इनको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लोगों ने इनको अच्छे से ब्राउन करना है जब तक हम इनका एक अच्छा सा कलर नहीं निकालेंगे। मेन जो इसकी रीजन होती है चिकन पुलाव अच्छा जो नहीं बनता, तब तक इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा और फ्लेवर भी वैसे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो इस तरीके से इनका कलर जो है इक्वली सारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अच्छे तरीके से। तो साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1-2 मिनट हम इसको भी ब्राउन कर लेंगे। चलिए 1-2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अभी हमें करना क्या है कि हम इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी के डालेंगे और उसको हम कवर करके तकरीबन इसको हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो प्याज है इसका मजीद एक अच्छा सा कलर निकल आए। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो गया है। तो अभी हमें 1-2 टेबलस्पून पानी डालना है। चलें जी यहाँ पे, और इसको हम कवर करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो प्याजों का कलर है वो भी निकल आए पानी में, और जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो भी निकल आए पानी में। तो अभी हम इसको कवर करेंगे और 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए थे। लहसुन अदरक भी अच्छे से ब्राउन हो गया और प्याजों का कलर भी बहुत अच्छे से निकल आया है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चिकन वॉश करके कंप्लीट ड्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। मेरा 2 पाउंड से ज्यादा ही है, यानी कि 1 किलो से ज्यादा है। और चिकन को हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे, ताकि जो प्याजों का कलर है वो भी अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर अच्छे सा आ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 10 से 12 मिनट ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसके अगले जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो चिकन है उसको 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो अभी हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे वो इसमें डाल दिए। स्किन के बस साथ नहीं डाले, स्किन उतार दी थी मैंने टमाटर की। और 2 मैंने सब्ज मिर्ची कटिंग करके ऐड कर दी है। यहाँ तेज वाली नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऐड की हैं। आप चाहें तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना आपको इसका फ्लेवर स्पाइसी पसंद है उतना आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको कवर करते हैं और टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद हम मिलते हैं। यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए थे, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। जो टमाटरों से पानी निकला था वो भी अच्छे तरीके से इसमें रिलीज हो गया है। तो भी हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक यूज कर सकते हैं। जितने आपके चावल या चिकन है उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से दोबारा से पकाएंगे। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये पानी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए और चिकन जो हमारा है, मसाले जो भी अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए। तो तकरीबन ऑलमोस्ट हम लोग इसको 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ब्राउन करना है। इस स्टेप पे आप लोगों ने पेशेंट लाजमी रखना है कि आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इस पॉइंट पे ये होता है कि असल जो मसालों का टेस्ट है वो निकलता है। और चिकन को हम जितने अच्छे तरीके से पकाएंगे, फ्राई करेंगे, उतना ही इसका टेस्ट जो है अच्छा निकलेगा। तो अभी हमें करना क्या है कि एक मैंने यहाँ पे कप दही का डाल दिया है। हमारा थोड़ा-सा यहाँ पे खट्टा वाला था इसलिए मैंने 1 कप छोटा वाला जो होता है वो लिया था। अगर आप लोगों का ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इस पे थोड़ी-सी
जायफल जो फितरी भी मैंने डाल दी थी ताकि इससे जो थोड़ा टेस्ट है वो अच्छा निकला है। आप चाहें तो आप इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और दोबारा से इसको हम अच्छे तरीके से पकाएँगे। 5-7 मिनट हो गए हैं अच्छे से हमारे चिकन को पकते हुए। तो इस पॉइंट पे हमें करना क्या है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी इमली ली थी और उसका पल्प मैंने निकाल लिया था, सीडलेस है बिल्कुल। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें ये भी डाल देंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा निकलेगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ़ इमली का जो पल्प है वही यूज़ किया है। दोबारा से हम इसको अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम फ्राई करते हुए इसको 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो चिकन है वो ब्राउन हो गया। ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने इसको 30 मिनट फ्राई किया था अच्छे तरीके से मसालों के साथ, दही के साथ और टमाटर के साथ। 3 कप मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए थे और 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हम इसको इस पहले राइस को डालेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि पहले इसमें पानी डाल देते हैं और उसको जब अच्छे से बॉइल्ड आ जाता है, उसके बाद चावल डालते हैं। तो मैं इस तरीके से नहीं करती, मैं यहाँ पे सबसे पहले चावल डालती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ और पानी को मैं 1 आधा इंच जो है वो ऊपर रखती हूँ थोड़ा-सा चावल से। ये इसका परफेक्ट होता है कि आप लोगों के चावल जो है कभी भी ढलेंगे नहीं और परफेक्ट जूसी-जूसी बनेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब पहले पानी ऐड कर दिया जाए तो ये होता है कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये एक ट्रिक जो है आप लोगों के लिए बेस्ट है कि पहले आप चावल डालें, उसके बाद जब आप पानी डालेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी डाला है चावलों के हिसाब से और इसमें चावल अच्छे तरीके से पक जाएँगे। तो साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़े से 1 टीस्पून सौंफ लिया है, थोड़ा-सा साबुत मैंने धनिया लिया था और 5-7 मैंने लौंग लिए थे और एक मैंने मलमल का कपड़ा लिया है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का जो होती है साबुत वाली काली मिर्चें वो ली हैं और इस तरीके से हम चारों कॉर्नर को पकड़ेंगे और उसको एक गिरा कर देंगे। मलमल का कपड़ा ले लें या कोई आप लोगों के पास थैली वगैरह है तो उसमें आप डाल दें और उसको गिरा करने के बाद हम इस तरीके से इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और जो हम लोगों को चावल को बॉइल्ड आना स्टार्ट हुआ है उसमें हम रख देंगे इसको। एक दफ़ा हम चम्मच को अच्छे से हिला लेते हैं और उसके बाद जब अभी बॉइल्ड आना स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जब तक आएगा तब तक इसमें भी अच्छा से एक टेस्ट निकल आएगा। आप चाहें तो आप वैसे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये जो खड़े मसाले होते हैं लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए आप इसका फ्लेवर निकालने के लिए आप इस तरीके से इस पोटली में डालकर इसको बॉइल्ड आने के साथ-साथ इसमें ऐसे रख दें, थोड़ा-सा आप इसको प्रेस कर दें ताकि जब ये डिप होंगे तो ये नीचे बैठ जाएँगे। तो चलें यहाँ पे बॉइल्ड आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी हमें करना क्या है कि इसको कवर करेंगे और तब तक इसको पकाएँगे जब तक ये दम पे नहीं आ जाते। तो चलिए यहाँ पे पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है चावल हमारों का। तो अभी हमें करना क्या है, एक दफ़ा हम चम्मच को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और उसके बाद हमें इसको दम पर लगाएँगे 15 से 20 मिनट के लिए, जल्दी नहीं हम लोग करेंगे। दम को आप जितना प्रॉपर एक टाइम देंगे, आपके चावल जो हैं उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि एक रैप पेपर लेंगे या आप लोगों के पास अगर कोई मलमल का कपड़ा है तो आप उससे इसको कवर कर लें और इसको हम कवर करके 10 से 12 मिनट मैक्सिमम हम इसको दम पे टाइम देंगे, जल्दी नहीं हम लोग करेंगे और मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो चलें यहाँ पे 10-12 मिनट हो गए हैं, देखते हैं अपने चावलों की क्या कंडीशन है। देखिए माशाल्लाह कितने जूसी और कितने खिले-खिले बने हैं, एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से बने हैं जैसे हम लोगों को चाहिए थे। तो एक दफ़ा हम चम्मच से इसको अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करेंगे। तो देखा आप लोगों की भी एक विश है ना कि आप लोग भी इसी तरीके से जूसी और चिकन पुलाव पसंद करें। तो यहाँ पे हम इसको एक प्यारी-सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। देखा कितने जूसी, यम्मी और फ्लेवरफुल लग रहे हैं। तो ये ट्रिक्स जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोगों ने अगर ज़हन में रखी तो आप लोगों के भी चावल इस तरीके से खिले-खिले और एग्ज़ैक्ट वैसे ही बनेंगे जैसे आप लोगों को चाहिए होंगे। तो चलिए जाके आप भी अपने किचन में ये ट्राई करें और अपने बड़ों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और इसके साथ-साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।